वेलकम टू ओटीपी चैनल दोस्तों। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और आज स्टोरेज मेमोरी कंप्यूटर के मेमोरी और स्टोरेज के बारे में हम जान रहे थे, और जिसमें कि प्राइमरी मेमोरी हम जान चुके हैं लास्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में हम जानने वाले हैं कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जिसको कि हम सहायक मेमोरी हिंदी में कहते हैं, और नहीं तो ये समझ सकता है, ये भी कह सकते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। तो जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, और कौन कौन सी होती है वो जानेंगे। सेकेंडरी मेमोरी भी कंप्यूटर की एक मेमोरी है जिसे सीपीयू के द्वारा सीधे यानी कि डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता। समझिए, एक ही लाइन में ही इसका सबसे बड़ा डेफिनेशन आपको मिल गया कि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो भी कंप्यूटर की ही मेमोरी होती है, लेकिन सीपीयू इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि ये एक्सटर्नल मेमोरी होती है, ये बोर्ड पर नहीं लगी होती है। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती है, इसे कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। यह एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, अर्थात इसे में डेटा हमेशा के लिए स्टोर रहता है, यानी कि अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो इसका डेटा डिलीट नहीं होता। इसका इस्तेमाल परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है ताकि भविष्य में यूज़र उस डेटा का उपयोग कर सके। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता अधिक होती है एवं डेटा को एक्सेस करने की गति प्राइमरी मेमोरी से धीमी होती है। यानी कि ये कहा गया है दोस्तों इस पैराग्राफ में कि सबसे पहला पॉइंट ये कहा गया है कि जो सेकेंडरी स्टोरेज है अंदर जो मेमोरियाँ जितनी भी होती है, इसमें जो भी आएंगी आगे, वो सारी सीपीयू द्वारा डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जाता है। ये एक्सटर्नल यानी बाहर से लगाया जाता है, अलग से कंप्यूटर में जोड़ा जाता है, और ये नॉन वोलेटाइल होती हैं। अब आप लोगों को बाद में तो समझाऊंगा, लेकिन समझ आ गया होगा कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी जिसका डेटा टेम्परेरी स्टोर करता है, वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। जिसका यानी कि जिस मेमोरी के अंदर डेटा लॉन्ग टर्म या जब तक हम स्टोर करके रखना चाहे तब तक होता है, वो नॉन वोलेटाइल होती है। साथ ही साथ इस पैराग्राफ में ये कह रहा है कि इसमें से डेटा डिलीट नहीं किया जा सकता, परमानेंट स्टोर किया जाता है। भविष्य के यूज़र्स मतलब स्टोर होने के कारण भविष्य में भी इसका यूज़ कर सकता है यूज़र। अब प्राइमरी मेमोरी की तुलना में जो होता है सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज की क्षमता इसकी अधिक होती है प्राइमरी के कंपेयर में, लेकिन इसमें जो डेटा एक्सेस करने का गति है यानी कि स्पीड है, वो प्राइमरी मेमोरी से क्या होती है, स्लो होती है, धीमी होती है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर कुछ सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार है। एक आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आप लोगों ने देखा होगा, कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, और एक मतलब कि ये मान लीजिए जिसके चारों कोने जो है 90 डिग्री होता है, और एक स्क्वायर शेप में मान सकते हैं आप। दूसरा पेन ड्राइव, जो कि छोटे छोटे पेन ड्राइव है, आजकल देखा है और आगे भी मैं आपको इनका दिखाऊंगा। डीवीडी, जो कि आजकल बहुत कम यूज़ हो रहा है। सीडी देखा, ये कॉम्पैक्ट डिस्क डीवीडी जो है ये भी कम यूज़ हो रहा है। ये सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क भी आजकल ये कम यूज़ है। मैग्नेटिक टेप देखा होगा। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क देखा होगा, डीवीडी, इसी को दो उसमें लिखा गया है फुल फॉर्म के अंदर, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क डीवीडी। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क दो बार, ये तीन बार हो गया। ब्लर रे डिस्क बीआरडी, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी, और फ्लॉपी डिस्क जो कि सबसे पहले यूज किया जाता था। फिर एसएसडी। एसएसडी दोस्तों क्या होता है कि ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है एक तरीके से, वही एक्सटर्नल स्टोरेज जिसमें और भी चीज़ें आती हैं जो कि यहाँ नहीं है। अब आता है यहाँ पर देखेंगे इन्हीं जो आप देख पा रहे हैं कि मेमोरी के जो अलग अलग प्रकार था। सबसे पहला आ गया हार्ड डिस्क, जिसके बारे में मैं बोला था कि एवरी जो है एज होता है वो 90 डिग्री, मान सकते हैं कि 90 डिग्री का होता है। ठीक है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क होता क्या है? हार्ड डिस्क का विकास कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए किया गया था। आजकल इसका प्रयोग कंप्यूटर से अलग बढ़कर कई क्षेत्रों में हो रहा है, जैसे डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर के लिए किया जा रहा है, डिजिटल के लिए किया जा रहा है, कैमरा आदि। चुंबकीय डिस्क में डेटा को स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। चुंबकीय मतलब मैग्नेटिक डिस्क के अंदर जो है डेटा को स्टोर करने की जो क्षमता है यानी कि कैपेसिटी है, वो बहुत ज़्यादा होती है। हार्ड डिस्क एक ही धुरी पर लगी हुई कई वृत्ताकार चुंबकीय डिस्क का एक समूह होता है। वृत्ताकार मतलब कि सर्कल का होता है दोस्तों। और साथ ही साथ
हार्ड डिस्क को हार्ड डिस्क ड्राइव HDD भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क बहुत अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकती है क्योंकि इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है और ये 256 GB से लेकर 1 TB तक डेटा को स्टोर कर सकती है। 256 GB से 1 TB तक डेटा को स्टोर कर सकती है। इसके अलावा इससे भी ऊपर अगर आप 2 TB 3 TB लेते हैं तो उसमें और डेटा ज़्यादा स्टोर कर पाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट आता है पेन ड्राइव। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक पेन ड्राइव दिखाया गया है जिस पर सैंडिस्क लिखा है। तो सैंडिस्क क्या है? एक पेन ड्राइव कंपनी का नाम है। इसी तरह पे आप HP का पेन ड्राइव ले सकते हैं, टोशिबा का ले सकते हैं, LG का ले सकते हैं, सैमसंग का ले सकते हैं। बहुत से कंपनी आज मार्केट में है। तो पेन ड्राइव का क्या रोल होता है? तो पेन ड्राइव एक छोटा सा डिजिटल डिवाइस है। ये डेटा को स्टोर करने वाला सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि एक्सटर्नल। पेन ड्राइव मुख्य रूप से डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग किया जाता है। पेन ड्राइव संगीत, फिल्म, फोटो और दस्तावेज को स्टोर करने में मदद करता है। पेन ड्राइव को USB फ्लैश ड्राइव और USB ड्राइव भी कहते हैं। यह आकार में छोटा और हल्का होता है, इसलिए इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो दोस्तों, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा कि वो लगा होता है, एक्सटर्नल डिवाइस होता है, थोड़ा हैवी होता है और डेटा को भी परमानेंट स्टोर करता है। और पेन ड्राइव जो है एक उसका उसी का एक क्या है, एक छोटा रूप है जिसको आसानी से जिसमें कोई भी डेटा हम लेकर कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात क्या है कि हार्ड डिस्क का दूसरा नाम क्या है? HDD भी कहा जाता है, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है इसको। ठीक है, हार्ड डिस्क के अलावा पेन ड्राइव के 2 नाम और हैं। एक है USB फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं या USB ड्राइव भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो है सेकेंडरी स्टोरेज के एग्जाम्पल में है वो है फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क मैं आपको एक लाइन बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर में सबसे पहले हार्ड डिस्क के सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में यूज़ किया जाने वाला पहला स्टोरेज डिवाइस फ्लॉपी डिस्क है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क एक वृत्ताकार डिस्क होता है जिसके दोनों तरफ मैग्नेटिक पदार्थ चढ़ा होता है। इसका प्रयोग CD की तरह किया जाता है। इसके लिए एक ड्राइव की आवश्यकता होती है जिसे फ्लॉपी ड्राइव कहा जाता है। फ्लॉपी डिस्क में डेटा ट्रैक और सेक्टर में स्टोर होता है। तो 1.4 MB का पहला जो फ्लॉपी ड्राइव जो बना था, फ्लॉपी डिस्क बना था दोस्तों, सबसे पहला जो बना था वो 1.4 MB का था और वही यूज़ किया जाता था। वो जब पॉसिबल हो पाता था जब एक सिस्टम के अंदर, यानी कि हमारे CPU के अंदर फ्लॉपी ड्राइव भी होता था जहाँ पर CD या कुछ लगाते हैं, उस प्रकार से इसको लगाने के लिए भी एक ड्राइवर का स्लॉट होता था, तभी हम चला पाते थे। तो ये जो है, और इसके अंदर डेटा स्टोर करने का मैग्नेटिक फॉर्म नहीं, इसमें ट्रैक और सेक्टर के अंदर डेटा स्टोर होता है। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल पर। वो हमारा एग्जाम्पल है DVD, जो कि पहले चलन में बहुत था, अब बहुत कम हो गया है। DVD का पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। DVD एक ऑप्टिकल डिस्क तकनीक है जिसका प्रयोग बहुत ही बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। DVD की स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि क्षमता जो है 4.7 GB से लेकर 17.08 GB तक होती है। DVD का वेट यानी कि वजन जो है 16 ग्राम तक होता है। इसका ज़्यादातर प्रयोग मूवी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। आज डिजिटल दुनिया बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है दोस्तों, इसलिए आज हम कोई भी मूवी या कुछ भी इजीली हम यूट्यूब पर या अपने फ़ोन पर भेजकर टेलीग्राम के माध्यम से या फ़ोन में सेंड कर देख पा रहे हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, कोई भी मूवी होती थी या तो हम सिनेमा घर में देखते थे या DVD के माध्यम से देखते थे या CD के माध्यम से देखते थे TV पर चलाकर, या फिर से ये DVD खरीद के लाते थे जिसमें बहुत सी मूवियाँ होती थी। तो ये पहले प्रचलन में बहुत, अपने समय में बहुत ज़्यादा रहा है दोस्तों। तो टेक्निक और टेक्नोलॉजी दोनों ही समय के साथ बदलती जा रही है और बहुत तेज़ी से बदल रही है, जिसके साथ हम लोगों को चलना और उसका नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। तो सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में दोस्तों हमने जाना कौन कौन सी होती है और क्या होते हैं और किस लिए उनका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, क्लास आज की कैसी लगी कमेंट कर लाइक कर और अपना सपोर्ट देकर मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट क्लास होगी अब मेमोरी यूनिट के ऊपर, कि मेमोरी जो है हमने पढ़ा इतना, उन मेमोरी का भी कुछ यूनिट होती है। जो यूनिट कहने का मतलब होता है मापने का तरीका होता है, जो कि अगले क्लास में हम जानेंगे कैसे होता है और कौन सी मेमोरी किस में मापी जाती है। थैंक यू सो मच।